क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और ज़्यादातर लोगों को अभी तक इसका एहसास भी नहीं है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध की खूनी सबक के बाद राष्ट्रों ने फिर कभी कसम नहीं खाई। फिर भी जैसे हम 21वीं सदी में कदम रख रहे हैं, तनाव से इनकार नहीं किया जा सकता। साइबर स्पेस पर लड़े जाने वाले मौन युद्ध और छायादार आर्थिक लड़ाइयों ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम पहले से कई ज़्यादा तीसरे विश्व युद्ध के करीब हैं। भविष्य के संघर्ष के बीच दुनिया के कई कानों में बोए जा रहे हैं। ताइवान बारूद के ढेर के पास जलती हुई माचिस की तरह खड़ा है। दशकों से चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता रहा है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ताइवान को समर्थन देने का वादा किया है, जिससे एक नाजुक और खतरनाक संतुलन बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में एक गलत अनुमान ताइवान समुद्री तट के पास एक भी चिंगारी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को खुले युद्ध में घसीट सकती है। इस बीच यूक्रेन में हम पहले से ही आधुनिक युद्ध की भयावहता देख चुके हैं। रूस के आक्रमण ने इस भ्रम को तोड़ दिया है कि प्रमुख शक्तियों के बीच बड़े पैमानों पर युद्ध अतीत की बात थी। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र एक क्रूर कक्षा बन गए हैं, जो दुनिया को सिखाते हैं कि कैसे टैंक, ड्रोन, साइबर हमले और प्रचार युद्ध के नए युग को आकार देते हैं। लेकिन यूक्रेन केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक शतरंज की बिसात है। अमेरिकी सहायता और रूसी ऊर्जा पर यूरोप की निर्भरता ने अनगिनत देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में खींच लिया है। फिर मध्य पूर्व है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा धार्मिक, राजनीतिक और जातीय तनाव से उबलता रहता है। फिलिस्तीन के साथ इजराइल का हालिया तनाव है। ईरान की संदिग्ध भागीदारी और खाड़ी में कमजोर गठबंधन आसानी से एक व्यापक टकराव में बदल सकते हैं। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा खतरे की एक पूरी तरह से नई परत जोड़ती है। एक गलत कदम वैश्विक शक्तियों को एक और हिंसक चक्र में खींच सकता है, जिससे दुनिया भर में नई दरारें पैदा हो सकती हैं। ताइवान, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ये सभी हॉटस्पॉट हैं, अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। यह आपस में जुड़े हुए धागे हैं, जो गठबंधनों, विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं के जाल में बुने हुए हैं, और यह जाल पहले से कई ज्यादा फैला हुआ है। इस जाल के केंद्र में अमेरिका, चीन, रूस त्रिकोण है, तीन महाशक्तियों जिनके हित एक दूसरे से जुड़े हैं। विश्व व्यवस्था के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाले दृष्टिकोण है और बढ़ती दुश्मनी बयानबाजी है। इससे पहले कि हम अमेरिका, चीन, रूस या मिडिल ईस्ट की बात करें, हमें अपने घर के पास झांक कर देखना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जब दुनिया का ध्यान यूक्रेन और ताइवान पर है, तभी ये दो परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच पुरानी दुश्मनी एक बार फिर गर्मा रही है। हाल में कश्मीर में हुई मुठभेड़ों, बढ़ती आतंकी गतिविधियों और नेताओं के तीखे बयानों ने एक बड़ी टकराव की आशंका को और बढ़ा दिया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है। अगर ये टकराव युद्ध में बदल गया तो यह सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए संकट बन सकता है। यह अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मामला नहीं रह गया है। आज के दौर में जब दुनिया पहले से ही कई संघर्षों में उलझी हुई है, भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात वैश्विक शक्तियों को मजबूर करती है कि वह इस संघर्ष में शामिल हो, और यही वर्ल्ड वॉर 3 का एक और संभावित ट्रिगर बन सकता है। तो जब हम पूरी दुनिया की ओर देखते हैं कि संभावित बड़े युद्ध के संकेतों के लिए, तो हमें अपने पड़ोस में पनप रहे खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव अब केवल एक सामान्य सीमा विवाद नहीं रहा, यह दो शक्तिशाली और आत्मसम्मानी देशों के बीच गहराता हुआ तनाव है, जिसके बीच बातचीत की जगह अब टकराव ने ले ली है। और जब पूरी दुनिया पहले से ही तनाव के किनारे पर है, यूक्रेन की खाइयों से लेकर साउथ चाइना तक, इजराइल के हवाई हमलों से लेकर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं तक, तो बस एक ही डोमिनो का गिरना काफी है। एक गलत कदम, एक सीमा पर झड़प, एक हत्या, और पूरी दुनिया अराजकता में डूब सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कभी भी वैश्विक शक्ति नहीं है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अपनी सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अपनी आक्रामक बेल्ट एंड रोड पहल के साथ वैश्विक व्यापार और प्रभाव को अपने पक्ष में नया रूप देना चाहता है। रूस, जो आर्थिक रूप से पस्त है लेकिन सैन्य रूप से अभी भी खतरनाक है, अपना खोया हुआ गौरव और शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहता है। अमेरिका, चीन प्रतिद्वंदिता केवल ताइवान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि भविष्य की तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G और अंतरिक्ष अन्वेषण पर कौन हावी हो सकता है। यह इस बारे में है कि व्यापार, साइबर सुरक्षा और वैश्विक शासक के नियम कौन निर्धारित करेगा। इस बीच रूस एक वाइल्ड कार्ड की तरह काम करता है, कभी चीन का साथ देना, कभी अपने दम पर आगे बढ़ना, लेकिन हमेशा पश्चिम के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। और भारत इस खतरनाक त्रिकोण में कहाँ फिट बैठता है। वर्षों से भारत सावधानी से रस्से पर चल रहा है,
कांड जैसे मंचों के माध्यम से पश्चिम का साझेदार अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक गठबंधन फिर भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए हैं। खासकर रक्षा सहयोग में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक विश्व शक्ति संघर्ष के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले 2 दशकों में भारत की रक्षा तैयारियों चुपचाप विकसित हुई है। अग्नि और ब्रह्मोस जैसे उन्नत मिसाइल प्रणालियों से लेकर आईएनएस विक्रांत जैसे नए विमान वाहक तोपों तक भारत ने संकेत दिया है कि वह इसके लिए तैयार है। सामरिक गठबंधन क्वाड से आगे बढ़कर फ्रांस, इजराइल और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ संबंधों को शामिल करने लगे हैं। संघाई सहयोग गठबंधन एससीओ में सदस्यता भी भारत को रूस और मध्य एशियाई शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखने की अनुमति देती है, जबकि चीन के प्रभाव की जांच करती है। हालांकि भारत की चुनौतियां केवल पारंपरिक नहीं हैं, युद्ध की प्रकृति बदल रही है। साइबर युद्ध नई अग्रिम पंक्ति बन गया है। सरकारें, बैंक, पावर ग्रिड, यहाँ तक कि अस्पताल भी संभावित लक्ष्य हैं। 2020 में एक साइबर हमले की वजह से मुंबई में व्यापक ब्लैकआउट होने का संदेह था। यह एक भयानक अनुस्मारक था कि आज युद्ध एक कीस्ट्रोक से शुरू हो सकते हैं, बंदूक की गोली से नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और दोधारी तलवार है। एआई रक्षा में क्रांति ला सकता है। पूर्व अनुमानित युद्ध क्षेत्र मॉडल के बारे में सोचें, लेकिन यह भयानक संभावनाओं को भी खोलता है। क्या होगा अगर एआई द्वारा संचालित रक्षा प्रणाली डेटा को गलत तरीके से पढ़ ले और एक पूर्वव्यापक हमला शुरू कर दे? क्या होगा अगर खुद हथियार आतंकवादी समूहों के हाथों में पड़ जाए? और सबसे बढ़कर परमाणु हथियारों का खतरा बना हुआ है। संधियों और कूटनीतिक वार्ताओं के बावजूद वैश्विक परमाणु विशाल बना हुआ है। परमाणु सशक्त राष्ट्रों जैसे कि भारत और चीन या अमेरिका और रूस के बीच एक भी गलत अनुमान मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। लेकिन युद्ध केवल बंदूकों, मिसाइलों या कंप्यूटरों से ही नहीं लड़े जा सकते। आर्थिक युद्ध भी उतना ही क्रूर है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि कैसे प्रतिबंध राष्ट्र को अपंग बनाते हैं। आपने मुद्रा युद्ध देखे हैं, जहां देश अनुचित व्यापार लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्य करते हैं। व्यापार प्रतिबंध, टैरिफ और आर्थिक ब्लैकमेल शक्तिशाली हथियार बन गए हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध तो बस शुरुआत थी। अब देश दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का भंडार जमा कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तेल और गैस आपूर्ति को हथियार बना रहे हैं। डॉलर का शक्तिकरण तथा चीन, रूस और यहाँ तक कि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों द्वारा डी डॉलरिंग के लिए उभरते प्रयास यह दर्शाते हैं कि आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई सैन्य टकराव से कम भयंकर नहीं है। इन सभी तनावों के पीछे एक गहरी, ज्यादा खतरनाक ताकत छिपी है: विचारधारा। राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। चीन में यह अपनी एक ऐतिहासिक मानवता को पुनः प्राप्त करने का चीनी सपना है। विचारधारा राष्ट्रों को समझौता करने से रोकती है। यह आक्रामकता को उचित ठहराती है, जहां एक छोटे समूह की हरकतें मिनटों में वैश्विक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकती है। यह एक भयावह वास्तविकता है। इन सभी वजहों को देखते हुए सैन्य निर्माण, साइबर खतरे, आर्थिक लड़ाई, वैचारिक विभाजन सवाल उठता है। यदि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो इसका भारत और दुनिया के लिए क्या मतलब होगा? भारत के लिए दांव बहुत बड़ा है। चीन, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के बीच राजनीतिक रूप से स्थिति भारत खुद को कई मोर्चों पर संघर्षों में उलझा हुआ पा सकता है। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हिंद महासागर के माध्यम से व्यापार मार्गों को बाधित कर सकता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पंगु बना सकता है और भारत को एक अपरिहार्य सुरक्षा संकट में डाल सकता है। आर्थिक रूप से विश्व युद्ध वैश्विक बाजारों को तबाह कर देता है। भारत, जिसे वैश्वीकरण और बढ़ते निर्यात से लाभ हुआ है, इसको गंभीर झटके लगेंगे। ऊर्जा की कीमतें असहनीय हो जाएंगी, निवेश पलायन कर जाएगा, विकास कई वर्षों तक रुक सकता है, जिससे गरीबी और बुनियादी ढांचे के विकास में दशकों की प्रगति पीछे छूट सकती है।
अब केवल समय ही बताएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, समय बीत रहा है। तो आपको क्या लगता है, अभी जो हालात चल रहे हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।